तो लास्ट सेशन में जब प्रचेता लोग अपना तपस्या करके समुद्र से बाहर निकले तो पूरी पृथ्वी को वनस्पति पेड़ पौधों ने घेर लिया था। तो उनको बहुत क्रोध हुआ था उस कारण से, और वो पौधों को जलाने लगे थे, पेड़ों को जलाने लगे थे। तब चंद्रमा जी आए, उनको समझाया, और एक जो ब्रह्मलोचा अप्सरा की बेटी थी, जिनका पालन पोषण ये वृक्षों ने किया था, वो प्रचेताओं को दी और कहा कि तुम लोग इससे शादी करो और अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाओ। तो ये प्रजापति दक्ष उस प्रेमलोचा प्रमलोचा जो अप्सरा थी, उसके गर्भ से उत्पन्न हुए। और दक्ष जी ने कैसे इस पूरी सृष्टि को अपनी वंश परंपरा से भर दिया, उसका विवरण आगे चल करके अभी बताएंगे। तो सुखदेव जी परीक्षित जी को बता रहे हैं कि पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर एवं मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से की। मतलब वो पति पत्नी के संयोग से सृष्टि नहीं शुरू हुई। उनका जो संकल्प था, उन्होंने सोच लिया, विचार कर लिया कि ये ऐसा हो जाए, तो वही मेटेरियलाइज होकर के अपने आप हो जाता था। तो संकल्प से उन्होंने पहले जो देवता, असुर और मनुष्यों की सृष्टि, लेकिन दैट प्रोसेस वाज क्वाइट स्लो। वो ठीक से बढ़ नहीं रही थी सृष्टि आगे। तब उन्होंने विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की। वहाँ एक अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम है अघमर्षण। मतलब अघ का मर्षण, अघ का मतलब पाप, जो पापों को धो बहाता है, उसको अघमर्षण कहते हैं। तो प्रजापति दक्ष उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान करते और तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते। प्रजापति दक्ष ने इंद्रियातीत भगवान की हंस गुह्य नामक स्तोत्र से स्तुति की। उसी से भगवान उन पर प्रसन्न हुए। मैं तुम्हें वह स्तुति सुनाता हूं। ऐसा सुखदेव जी बोल रहे हैं। तो दक्ष प्रजापति ने भगवान की स्तुति की कि भगवान, आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे हैं, उनके नियंता हैं और उन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। मतलब जीव भी जड़ ही है। जब तक उसके अंदर भगवान कॉन्शसनेस प्रवाहित नहीं करते, तब तक वो भी जीव जो है, वो भी एक सटल बॉडी है। तो स्थूल की शरीर की तरह सूक्ष्म भी शरीर ही है। जब उसमें भगवान की शक्ति संचारित होती है, चेतन तत्व आता है भगवान का, तब वो एक लिविंग एंटिटी की तरह फंक्शनल हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जीव और प्रकृति के परे हैं आप, क्योंकि जीव और प्रकृति भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, आप ही के हैं। उनके नियंता भी आप हैं, कंट्रोलर भी आप हैं। हाउ विल दे फंक्शन, ये भी आप ही डिसाइड करते हैं।
और उनको सत्ता स्फूर्ति देने वाले भी आप ही हैं। दे अपियर टू बी लिविंग बीइंग बिकॉज ऑफ कॉन्शसनेस विच यू इम्पार्ट टू देम। ये हुआ सत्ता स्फूर्ति देना। जिन जीवों ने त्रिगुणमयी सृष्टि को ही वास्तविक सत्य समझ रखा है, वे आपके स्वरूप को का साक्षात्कार नहीं कर सके। मतलब हम लोग जो हैं सब, जो हम परसीव कर सकते हैं अपनी इंद्रियों से, आंख से, कान से, छूने से, जिन जिन चीजों को हम लोग परसीव कर पाते हैं उन्हीं को हम रियल समझते हैं। जबकि है उल्टा। रियल वो है जिसके माध्यम से जो इनको परसीव कर रहा है, रियल तो वो है। और ये तो आभास मात्र है। इंद्रियों के द्वारा कुछ इम्पल्सिस, कुछ सेंसेशंस मस्तिष्क में जाते हैं, उसके कारण से परसेप्शन होता है। ये जो परसेप्शन है ये तो आभास मात्र है। रियल वो है जो परसीव करता है। तो कहते हैं कि जो इस त्रिगुणमयी सृष्टि को ही वास्तविक समझते हैं, सब लोग ऐसे हैं। हम लोग जो बाहर दिखाई पड़ता है, पेड़ पौधे, घर, दुकान, कार, इन सब चीजों को ही हम लोग सत्य समझते हैं कि रियल हैं, बिकॉज आवर सेंसेस कैन परसीव देम। तो व्हाट कैन बी परसीव्ड, उसी चीज को हम लोग सत्य समझते हैं। जो उसके परे है उसका थोड़ा भी अनुभव हमको नहीं है। तो वो यहां बता रहे हैं कि इन जीवों ने त्रिगुणमयी सृष्टि को ही वास्तविक सत्य समझ रखा है, इसलिए वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सके, क्योंकि आप तक किसी की भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। मतलब योर एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी प्रूव्ड और डिस्प्रूव्ड बाय एनीथिंग। कोई प्रमाण वहां तक पहुंचता ही नहीं। आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है। जो हमारी सेंसेस हैं वो लिमिटेड को ही परसीव कर पाती हैं। जैसे पेड़ का एक पर्टिकुलर लिमिटेड साइज है, ग्लास है उसका पर्टिकुलर साइज है, सूरज है, चंद्रमा है, पर्टिकुलर साइज है, उसकी बाउंड्री है, सीमा है, उसके बियॉन्ड वो नहीं है। मन, हमारी इंद्रियां जो सीमित है, जिसकी बाउंड्रीज हैं, सिर्फ उसी को परसीव कर पाता है, समझ पाता है। जिसकी सीमा है ही नहीं, वो माइंड के परसेप्शन के बियॉन्ड है। माइंड की पहुंच वहां नहीं है। तो आप को कोई परसीव नहीं कर पाता, क्योंकि आपकी कोई अवधि, कोई सीमा है ही नहीं। आप स्वयं प्रकाश और परात्पर हैं। मतलब आपको देखने के लिए लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही स्वयं प्रकाश हैं, प्रकाश का सोर्स हैं और परात्पर हैं, सब चीज के परे हैं। जो भी परसीव किया जा सकता, किया जा सकता उससे। तो ऐसे आपको, जो किसी चीज का, कोई भी चीज जिसको प्रमाणित नहीं कर सकती, परसीव नहीं कर सकती, ऐसे जो बियॉन्ड इंद्रियाज है, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूं। ऐसा दक्ष प्रजापति भगवान की स्तुति कर रहे हैं। यूं तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा हैं तथा इस शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं, परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके सख्य भाव को नहीं जानता। ठीक वैसे ही जैसे रूप, रस, गंध आदि विषय अपने प्रकाशित करने वाली नेत्र, घ्राण आदि इंद्रिय वृत्तियों को नहीं जानते, क्योंकि आप जीव और जगत के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं।
ये क्या कह रहे हैं कि जो ईश्वर है, जो पुरुष है, जो चेतन है, और जो इस सटल बॉडी में एक मैं भाव है, तो जो सटल बॉडी विच हैज सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, उसको जीव कहते हैं। सटल बॉडी जिसके अंदर अहम भाव है, मैं भाव है, उसको जीव कहते हैं। और जो चेतन तत्व है, वो उसको ईश्वर कहते हैं। तो ये जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा हैं और इसी शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं। तो चेतना भी, जो ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस है, वो ऑब्वियसली बॉडी के अंदर भी है। और ये जो जीव है, जिसके अंदर अहम भाव है, जो सटल बॉडी है, लिंग शरीर है, ये जीव है। ये दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों हैं, जीव भी है और ईश्वर भी है, चेतन तत्व भी है। परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके सख्य भाव को नहीं जानता। जो हमारी सटल बॉडी है, जो हमारा अहम भाव है, ईगो है, ये जिससे ये एक्टिवेटेड है, जिस चेतना से, उस इस चेतना को ये जीव नहीं जानता। कहते हैं जैसे रूप दिखाई पड़ता है, लेकिन रूप जो दिखाई पड़ रहा है वो नेत्र को नहीं जानता। जिस चीज को हम देखते हैं, जैसे मान लो किसी ग्लास को देख रहे हैं या टीवी स्क्रीन को देख रहे हैं, तो ये टीवी स्क्रीन हमको नहीं जानता। दिस टीवी स्क्रीन कैन नॉट परसीव मी। वो आंख को नहीं देख पाता। ऐसे ही जब टेस्ट लेते हैं किसी चीज का, तो जो टेस्ट है वो जीभ को, रसनेंद्रिय को वो नहीं जानता। ऐसे ही जब सूंघते हैं किसी चीज को, तो जो गंध है वो घ्राण इंद्रिय को नहीं जानती। घ्राण इंद्रिय के द्वारा स्मेल का परसेप्शन होता है, बट स्मेल डज कैनॉट परसीव और नो द घ्राण इंद्रिय। तो इसी तरीके से, जैसे रूप नेत्र को नहीं जानता, रस घ्राणेंद्रिय को नहीं जानता, नहीं गंध मतलब, और रस रसनेंद्रिय को नहीं जानता, तो उसी तरीके से ये जो इंद्रिय वृत्तियां हैं, इनको जीव नहीं जानता। क्योंकि आप जीव और जगत के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं। जीव को देखते हैं ईश्वर। ईश्वर दृष्टा है, दृष्टा है, दृश्य नहीं है। ही इज नॉट ऑब्जेक्ट विच कैन बी सीन थ्रू द आईज। वो तो आईज को भी एक्टिवेट करने वाला तत्व है उसके पीछे। देयरफॉर इट कैनॉट बी नोन। तो महेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूं। देह, प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण की वृत्तियां, पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएं, ये सब जड़ होने के कारण अपने को और अपने से अतिरिक्त को भी नहीं जानते। जैसे प्राण को हम लोग समझते हैं कि वो तो लाइफ फोर्स है, लिविंग थिंग है, लेकिन नहीं। देह, प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण की वृत्तियां, यानी कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। बुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जो चारों अंतःकरण की वृत्तियां हैं, ये हमको लिविंग दिखती हैं, लेकिन ये सब जड़ है। तो कह रहे हैं कि देह, प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण की वृत्तियां, पंच महाभूत
और उनकी तन्मात्राएं, यानी कि वही रूप रसगंध, ये सब जड़ हैं। ये अपने आप में चेतन नहीं है। जब ये चेतन है ही नहीं, तो ये अपने आप को जानेगी कैसे? और जो इससे भी परे है, उसको कैसे जानेगी? ये सब, जो ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये सब जो कॉम्बिनेशन करके एक जीव बना हुआ है, ये ना अपने को जान सकता है, और ना अब इसको जो एक्टिवेट करता है इस पूरे सिस्टम को, ना उसको जान सकता है। परंतु जीव इन सब को और इनके कारण सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों को भी जानता है। तो कह रहे हैं कि जो सूक्ष्म शरीर जिनसे बना है, देह, प्राण, इंद्रिय, अंतकरण की वृत्तियां, पंचमहाभूत, उन तन्मात्राएं, ये सब जड़ होने के कारण न अपने को जानती हैं, न अपने से अतिरिक्त किसी चीज को जानती हैं। लेकिन जीव, जिसके अंदर चेतना का संचार हो गया है, वो इन सब को, तो जीव देह को जानता है। जैसे हमको पता है ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंख है, ये मेरे बाल हैं, तो इन चीजों को जीव जानता है, परसीव करता है। मतलब देह, प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण की वृत्तियां, मन को भी आदमी जानता है। मन में जो विचार चल रहे हैं, इमोशन है, उनको आदमी जानता है। तो जीव इन सब चीजों को, जिनसे ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर बनकर के बॉडी बनी हुई है, जीव का शरीर बना हुआ है, इन सबको वो जानता है। और इनके कारण सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों को भी जानता है। मतलब जो सात्विक वृत्तियां हैं, जो धर्माचरण से संबंधित हैं, पूजा पाठ से संबंधित हैं, भगवान के स्मरण से संबंधित हैं। रजोगुण, जो ऐश्वर्य और भोग और जो यश पाने की इच्छा है, भोग की इच्छा है, वो रजोगुण। और तमोगुण, जिसके अंदर मोह और जड़ता है, आलस्य है, ये तीनों चीजें भी जीव जानता है। जीव को समझ में आती हैं ये। परंतु वह भी दृश्य अथवा ज्ञेय रूप से आपको नहीं जान सकता। मतलब जीव कैनॉट सी यू एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। दृश्य अथवा ज्ञेय रूप से, ज्ञेय रूप मतलब जिसको जाना जा सकता हो, तो एक जानने योग्य वस्तु के रूप में, एक दृश्य के रूप में आपको जीव नहीं जानता, क्योंकि आप सबके ज्ञाता और अनंत हैं। इन सबको जानने वाले तो आप हैं। विटनेस, साक्षी तो आप हैं। तो इस साक्षी को कोई नहीं जानता, साक्षी इन सबको जानता है। इसलिए प्रभु, मैं तो केवल आपकी स्तुति करता हूं। मतलब मैं आपको जान तो सकता ही नहीं, मेरे परसेप्शन के तो आप बियॉन्ड हैं, मेरे तो सोर्स हैं आप। तो मुझको तो अनुमान ही है, जान तो मैं आपको सकता नहीं। जब कुछ नहीं कर सकता मैं, तो क्या करूं? तो मैं आपकी स्तुति करता हूं, आपका गुणगान करता हूं। अच्छा, इसलिए मैं तो केवल आपकी स्तुति करता हूं। जब समाधि काल में प्रमाण, विकल्प और विपर्य रूप, विविध ज्ञान और स्मरण शक्ति का लोप हो जाने से इस नाम रूपात्मक जगत का निरूपण करने वाला मन उपरत हो जाता है, उस समय बिना मन के भी केवल सच्चिदानंदमयी अपनी स्वरूप स्थिति के द्वारा आप प्रकाशित होते रहते हैं। अब ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हम्म? तो इसको सिंपल बता देते हैं हम।
जब समाधि काल में, जब ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ध्यान के द्वारा, जिस तरीके से भी, जब वननेस ऑफ एवरीथिंग का एक्सपीरियंस होता है, वही समाधि की स्थिति है। जब सब कुछ एक ही हो गया, तो किसका प्रमाण कौन बनेगा, किसका दृश्य कौन बनेगा? उसमें संकल्प विकल्प कहाँ रहेंगे, क्योंकि वो तो एक ही है, सब कुछ एक हो गया है। और विपर्य रूप विविध ज्ञान अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से माइंड की समझने की शक्ति, और अलग अलग जो नॉलेज हमको अलग अलग साइंसेस की है, किसी को म्यूजिक की मैंने है, किसी की डांस, किसी के अंदर ज्ञान है, कोई वेद शास्त्र पढ़ता है, कोई कुछ करता है। तो ये जो अलग अलग, कोई फिजिक्स का जानने वाला है, कोई लिटरेचर का जानने वाला है, ये जो अलग अलग टाइप के ज्ञान हैं, ये सब कुछ भी नहीं रहता, वहां किसी चीज का स्मरण नहीं रहता, वहां तो सब मिलकर के एक हो जाता है समाधि की स्थिति में। तो वहां स्मरण शक्ति का भी लोप हो जाता है, वहां स्मरण भी कुछ नहीं रहता, क्योंकि वहां शब्द ही नहीं है, शब्द के बियॉन्ड है समाधि की स्थिति। जो शब्द के बियॉन्ड है, उसमें वो स्मरण कहाँ से होगा? वो तो मन के परे है। तो ये नाम रूपात्मक जगत का निरूपण करने वाला मन उपरत हो जाता है। अब देखो कितना सुंदर सेंटेंस है। नाम रूपात्मक जगत का निरूपण करने वाला मन उपरत हो जाता है। मतलब हम दुनिया को किस रूप में जानते हैं? दो ही चीजों से जानते हैं, नाम और रूप। किसी भी चीज को हम या तो नाम से जानते हैं या रूप से जानते हैं। नाम और रूप के अलावा जानने का कोई तरीका नहीं है। तो ये जो नाम रूपात्मक जगत है, इसका जो निरूपण है, यानी कि जो इसको जो वर्णन करता है, जो इसका, जो इसको जानता है नाम रूपात्मक जगत को, वो मन उपरत हो जाता है। वो शांत होकर के हट जाता है रास्ते से। मन वहां रहता ही नहीं समाधि की स्थिति में। तो जब समाधि काल में मन शांत होकर के नाम रूपात्मक जगत के बिल्कुल, नाम रूपात्मक जगत मन के से ही मालूम पड़ता है। मन ही नाम रूपात्मक जगत को जानता है। जब मन ही नहीं रहता, तो नाम रूपात्मक जगत भी नहीं रहता, क्योंकि तो मन के द्वारा परसीव किए जाने वाली चीज है। मन समाधि में है ही नहीं, इसलिए नाम रूपात्मक जगत भी खत्म हो जाता है। स्मरण भी किसी चीज का ऑब्वियसली नहीं रह सकता, क्योंकि स्मरण शक्ति मन में है और मन तो है ही नहीं। तो उस स्थिति में जहां मन नहीं है, वहां भी सच्चिदानंदमयी अपनी स्वरूप स्थिति में आप प्रकाशित होते रहते हैं। समाधि में शून्य नहीं है, एक पूर्णता है, कंप्लीटनेस है। वहां सद, चिद और आनंद, ये तीनों का अनुभव है। सद, दैट विच रियली एग्जिस्ट, जो सत्य है। चिद, जो कॉन्शियसनेस है, पावर ऑफ परसेप्शन है। और आनंद, जो सुख और दुख के परे है। तो जिस समय मन नहीं रहता, उस समय भी सद, चिद और आनंद, इन तीन रूपों में आपका जो स्वरूप है, वो तो प्रकाशित होता रहता है। एक सच्चिदानंद का अनुभव रहता है। प्रभु, आप शुद्ध हैं। तो उस स्थिति में आप स्वयं प्रकाशित होते रहते हैं।
जैसे लोग कहते हैं ना एनलाइटेड बीइंग है ये, वो प्रकाशित हो रहा है अंदर ही, विदाउट एनी सोर्स। प्रभु, आप शुद्ध हैं और शुद्ध हृदय मंदिर ही आपका निवास स्थान है। आप शुद्ध हैं तो ऑब्वियसली जो शुद्ध है वो रहेगा कहाँ? वो शुद्ध हृदय मंदिर में ही रहता है। जब तक हृदय में कुछ विषय वासनाएं हैं, जब तक वो शुद्ध नहीं है, कुछ उठापटक चल रही है, तब तक भगवान का अनुभव उसमें नहीं होगा, वो वहां निवास नहीं करेंगे। जब हर चीज से, हर इम्प्योरिटी से, हर विचार से, हर भाव से, हर इच्छा से जब फ्री हो जाएगा हृदय, उसी में आप प्रकट होते हैं, उसी में आप रहते हैं, वही वो आपका निवास स्थान है। आपको मेरा नमस्कार है। प्रभु, जैसे याज्ञिक लोग काष्ठ में छिपे हुए अग्नि को सामीधेनी नाम के 15 मंत्रों के द्वारा प्रकट करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी 27 शक्तियों के भीतर गूढ़ भाव से छिपे हुए आपको अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा हृदय में ही ढूंढ निकालते हैं। कहते हैं कि जो यज्ञ हवन करते हैं तो पुराने जमाने में वो माचिस की तिल्ली से नहीं आग लगाते थे उसमें लकड़ियों में, जो वहाँ यज्ञ करते हुए वहाँ वो पर्टिकुलर टाइप की लकड़ी होती थी, उसको रगड़ते थे। और ये सामी धेनी नाम के 15 मंत्रों के द्वारा प्रकट करते हैं। तो मंत्र उच्चारण उसके साथ किया जाता था, तब उन लकड़ियों में से, काष्ठ में से अग्नि प्रकट होती थी। तो वो अग्नि बाहर से तो नहीं आई है, जो लकड़ी के अंदर अग्नि थी वही प्रकट हुई है रगड़ने से और मंत्रों की शक्ति से। इसी तरीके से ज्ञानी पुरुष अपनी 27 शक्तियों के भीतर, अब ये 27 शक्ति कहां से आ गई? फिर ये वही है, 5 तन्मात्रा, 5 पंच महाभूत, 11 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रकृति, इन सब चीजों का जो टोटल है वो 27 है। तो ये जो हम लोग बने हैं इन 27 तत्वों से, तो जिस तरीके से लकड़ी को रगड़ करके उसमें से अग्नि प्रकट की जाती है, ऐसे ही इन 27 शक्तियों के भीतर दृढ़ भाव से, गूढ़ भाव से, जो आप छिपे हुए हैं उसमें अंदर अग्नि की तरह, अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा हृदय में ही ढूंढ निकालते हैं। मतलब जो आप तो ऑल परवेडिंग है, तो हमारे अंदर भी है। तो इन 27 शक्तियों को के द्वारा हृदय को शुद्ध करके, बुद्धि को शुद्ध करके हृदय में ही आपका अनुभव कर लेते हैं ज्ञानी पुरुष। जगत में जितनी भिन्नताएं दिख पड़ती हैं वे सब माया की ही हैं। मतलब जो भी हम डिस्टिंक्ट एंटिटीज अपने चारों तरफ देखते हैं, चेयर अलग देखते हैं, पंखा अलग देखते हैं, पेड़ पौधे अलग देखते हैं, कुत्ता बिल्ली कीड़े मकोड़े सब अलग अलग देखते हैं। तो ये जो भिन्न भिन्नताएं हमको दिखाई पड़ती हैं, ये आपकी माया ही है, माया के कारण से दिखाई पड़ती हैं। माया का निषेध कर देने पर केवल परम सुख के साक्षात्कार स्वरूप आप ही अवशेष रहते हैं। थ्रू एनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जब माया के बियॉन्ड चला जाता है जीव,
माया का निषेध कर देने पर फिर परम सुख के साक्षात्कार स्वरूप आप ही अवशेष रहते हैं। माया का निषेध करने से ये जो प्लुरलिटी है, द्वैत है, चारों तरफ जो चीजें भिन्न भिन्न दिख रही हैं, ये दिखनी बंद हो जाती है और फिर एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। आप ही का अनुभव रह जाता है। परंतु जब विचार करने लगते हैं, तब आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि निर्वचन नहीं हो सकता। मतलब माया का निषेध कर दें तो आपका अनुभव हो जाएगा, परंतु जब विचार करने लगते हैं, तब आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि, आपके स्वरूप में माया कैसे है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आप तो साक्षी मात्र हैं, फिर ये माया कहाँ से आई? तो ये माया की उपलब्धि कैसे होती है, कहाँ है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अर्थात माया भी आप ही हैं। जैसे सूरज की रोशनी और सूरज एक ही हैं, ऐसे ही भगवान और भगवान की एक शक्ति माया, वो एक ही हैं। आप अर्थात माया भी आप ही हैं। अतः सारे नाम और सारे रूप आपके ही हैं, क्योंकि जो सब चीजें दिखती हैं ये तो माया के द्वारा क्रिएटेड है। और माया क्योंकि आप ही है, तो ये सब चीजें भी आप ही हुए। तो ये सारे नाम और सारे रूप जो जगत में हम परसीव करते हैं, वो सब आप ही हैं। प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न प्रसन्न होइए, मुझे आत्म प्रसाद से पूर्ण कर दीजिए। मतलब अपनी आत्मा में ही, अपने आप में ही मैं पूर्णता का अनुभव करूं, उस परम तत्व का अनुभव करूं, ऐसा प्रसाद आप मुझको दीजिए। ऐसा भगवान को दक्ष जी कह रहे हैं। प्रभु, जो कुछ वाणी से कहा जाता है अथवा जो कुछ मन, बुद्धि और इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, वह आपका स्वरूप नहीं है। अब देखो थोड़ा सा अंतर है। ऊपर कह रहे हैं कि सब कुछ आप ही हैं, और फिर नीचे कह रहे हैं कि ये मन, बुद्धि और जो इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, जिसको परसीव करते हैं, वो आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह तो गुण रूप है और आप तो गुणों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान हैं। आप में केवल उनकी प्रतीति मात्र होती है। तो कह रहे हैं कि ये जो माया के द्वारा जगत एक परसीवेबल चीज की तरह हम लोगों को दिखता है, ये आपका स्वरूप नहीं है। ये माया के द्वारा आपके अंदर इन चीजों की प्रतीति हो रही है, ये इनका आभास हो रहा है, लेकिन ये आप नहीं है। तो आप में केवल उनकी प्रतीति मात्र होती है, आभास होता है। जैसे सपने में कुछ भी न होते हुए सब चीजों की प्रतीति होती है, सब चीजों का एक्सपीरियंस होता है, ऐसे ही ये जगत आपके अंदर इसका आभास होता है माया के द्वारा, ये है नहीं। भगवान, आप में ही यह सारा जगत स्थित है, आपसे ही निकला है, और आपने और किसी के सहारे नहीं, अपने आप से ही इसका निर्माण किया है। ऑब्वियसली जो ब्रह्म है वो तो एकमात्र एक ही सत्ता है। जब एक ही है तो निर्माण करेगा किसमें से? ऑब्वियसली अपने आप में से ही करेगा, क्योंकि दूसरी कोई चीज है ही नहीं उनके अलावा। तो कहते हैं कि आपने अपने आप से ही, किसी दूसरे के सहारे से नहीं,
अपने आप से ही निर्माण किया है, यानी कि उपादान भी आप हैं और कारण भी आप हैं। आप ही से बना है, आप ही बनाते हैं। यह आपका ही है और आपके लिए ही है। मुझे क्रिएट किया जो आपने है, यह अपने लिए ही तो किया है। दूसरा तो कोई है ही नहीं, तो दूसरे के लिए किसके लिए कर देंगे? है? तो आपने अपने आप से इसका निर्माण किया है, यह आपका ही है और आपके लिए ही है। ये पूरा जगत आपके लिए ही है। इसको थोड़ा सा और विचार करें अगर, तो हम लोग उसी परमात्मा से प्रकट हुए। उन्होंने अपने लिए ही हमको प्रकट किया है। हम उन्हीं के लिए हैं, हम उन्हीं के हैं। रोज गोद में लेकर महाराज यही बात कहते हैं। तो इसके रूप में बनने वाले भी आप हैं और बनाने वाले भी आप ही हैं, है ना? तो जो पेड़ पौधे जीव जंतु, पृथ्वी आकाश सब दिख रहे हैं, सूर्य चांद तारे, ये आपसे ही बने हैं। तो ये बनने वाले जो बने हुए हैं, ये भी आप ही हैं और इनको बनाने वाले भी आप ही हैं। बनने और बनाने की जो विधि है, वो विधि भी आप हैं। आप ही सबसे काम लेने वाले भी हैं एंड ऑब्वियसली काम करने वाले भी आप ही हैं। रोज सीताराम दास बाबा रोज कहते हैं कि ये जो कुछ भी है, सब आप ही हैं। जब कार्य और कारण का भेद नहीं था, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट नहीं था, तब भी आप स्वयं सिद्ध स्वरूप से स्थित थे। यानी कि जब प्रकृति नहीं थी, जब श्रेष्ठ नहीं सृष्टि नहीं थी। जैसे अभी हम लोग कहते हैं कि बीज से पौधा पैदा हो जाता है। बीज कारण हुआ और उसका इफेक्ट हो गया पौधा। फिर पौधे से बीज पैदा होता है, तो पौधा कारण हो गया और बीज उसका कार्य हो गया। ये जो सब चलता रहता है, कारण कार्य और कारण, ये सृष्टि में है। सृष्टि के पहले तो सिर्फ आप अकेले ही विद्यमान थे, अपने स्वरूप में ही स्थित थे। इसी से आप सबके कारण भी हैं। एवरीथिंग हैज स्प्रंग अप फ्रॉम यू। सब चीज आपसे ही उत्पन्न हुई है। तो सब चीज के कारण, सब चीजों के सोर्स आप ही हैं। सच्ची बात तो यह है कि आप जीव जगत के भेद और स्वगत भेद से सर्वथा रहित एक अद्वितीय हैं। तो जीव और जगत का जो भेद हम लोगों को दिखाई पड़ता है, हम अपने आप को जीव समझते हैं, जिस जिसको परसीव करते हैं चारों तरफ उसको जगत समझते हैं। तो ये जीव और जगत का भेद जो हमको मालूम पड़ता है, और जो स्वगत भेद से भी सर्वथा रहित हैं। स्वगत का मतलब अपने में ही अंतर। जैसे हमारे आंख अलग है, कान अलग है, लेकिन सब मेरे ही है ना। इसको स्वगत भेद कहते हैं, अपने ही अलग अलग अवयवों का भेद। तो आप जीव जगत के भेद और स्वगत भेद से सर्वथा रहित है। किसी भी टाइप की कोई डिस्टिंक्शन आपके अंदर स्थित नहीं है। आप एक ही हैं, अद्वितीय हैं। अद्वितीय मतलब देर आर नो टू, सेकंड कोई है ही नहीं, एक ही है, अद्वितीय। आप स्वयं ब्रह्म हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो प्रभु। आपकी शक्तियां वादी प्रतिवादियों के विवाद
और संवाद यानी कि एक मत्य का विषय होती है। कुछ लोग आपस में बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो दे डिफर इन देयर ओपिनियन, उनके मत अलग अलग होते हैं। कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता, कोई दूसरे को, कोई किसी प्लेयर को अच्छा लगता, कोई दूसरा प्लेयर, किसी कोई हीरो हीरोइन अच्छा लगता, किसी दूसरे को दूसरा लगता है। तो ये जो भेद है, ये जो डिस्कशन होता है लोगों में, जहां वादी और प्रतिवादी हैं, एक दूसरे की बात को काट करके आर्गुमेंट करते हैं, जो विवाद होता है, ये विवाद भी आप ही हैं। और संवाद एक मत थे, जहां हम कहते हैं हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आई एग्री। ये जो है, ये संवाद, जहां हमारे मत एक होते हैं। तो ये एक मत होना, एग्री करना, ये भी आप ही हैं। और जहां हम डिफर करते हैं, वो डिफरेंस भी आप ही हैं। और ये जो वाद और प्रतिवाद है, या संवाद है, जिसमें हम एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं या एग्री करते हैं, इन चीजों से हमारा मन मोहित हो जाता है। उससे आइडियाज के साथ हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और उस आइडेंटिफिकेशन के कारण से उनसे अटैचमेंट हमारा हो जाता है, और इतनी स्ट्रांग फीलिंग, इमोशन पैदा हो जाते हैं, जिससे बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस पैदा होते हैं अंदर। तो ये जो वाद प्रतिवाद है, ये विवाद और एकमत्य है, ये सब आप ही हैं। और इनके कारण से हमारी बुद्धि चकरा जाती है, हम मोह में पड़ जाते हैं उसके कारण से। आप अनंत, अप्राकृत, प्रकृति के परे, अप्राकृत, प्राकृत यानी कि प्रकृति से क्रिएटेड नहीं है आप, प्रकृति के परे हैं। कल्याण गुण गणों से युक्त एवं स्वयं अनंत है। गुण गणों से युक्त एवं स्वयं स्वयं अनंत है। गुण भी आप ही हैं, गुण के परे भी आप ही हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं भगवान। उपासक लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु हस्त पादादि से युक्त साकार विग्रह हैं, और सांख्यवादी कहते हैं कि भगवान हस्त पादादि विग्रह से रहित निराकार हैं। ये वाद विवाद की बात हो रही है कि जो उपासक लोग हैं, भक्त हैं, डिवोटी हैं, वो आपको एक ह्यूमन फॉर्म में, एक साकार विग्रह में, हस्त पाद आदि से युक्त, आंख कान हाथ पैर, इन सब अवयवों से युक्त ऐसे साकार रूप में, साकार विग्रह के रूप में आपको मानते हैं उपासक लोग, डिवोटी लोग। और जो सांख्यवादी लोग हैं, ज्ञानी हैं, वो हस्त पादादि विग्रह से रहित निराकार, हस्तपदहीन, उस ज्ञान का स्वरूप, सुधाधारा में आता है, हस्तपाद, हस्तपादादि से रहित उस सत्य का, परा विद्या का स्वरूप है। तो अलग अलग तरीके से उपासना करने वाले लोग आपको अलग अलग रूप में परसीव करते हैं। उपासक लोग आपका साकार विग्रह, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, काली के रूप में, शिव के रूप में, उस रूप में आपको देखते हैं। और जो सांख्यवादी लोग हैं, वो एक ऑल परवेडिंग कॉन्शसनेस, जिसका न कोई आकार है न रूप है, उस रूप में आपको अनुभव करते हैं। यद्यपि इस प्रकार से वे एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी धर्मों का वर्णन करते हैं। जैसे बुद्धि ये नहीं समझ सकती कि जो साकार है वो निराकार कैसे हो सकता है, जो निराकार है जिसमें आकार है ही नहीं वो साकार कैसे हो सकता है। बुद्धि इन दोनों को एक साथ नहीं देख सकती।
जैसे गेस्टाल्ट होता है, कुछ फिगर होती है ना जिसमें कुछ लाइन वाइन बनी रहती हैं। एक तरीके से देखो तो अकबर दिखाई पड़ते हैं, दूसरी तरीके से देखो तो बीरबल दिखाई पड़ते हैं। पर उसमें आप अकबर और बीरबल को दोनों को एक साथ नहीं देख सकते। उन्हीं रेखाओं से एक जगह हिरण दिखाई पड़ता है, उसी को दूसरे तरीके से हम देखते हैं तो शेर दिखाई पड़ता है। लेकिन शेर और हिरण एक साथ दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि उन्हीं लाइनों से शेर बना हुआ है तो हिरण नहीं दिखेगा। उन्हीं लाइनों को डिफरेंट तरीके से अरेंज करेंगे तो हिरण दिखाई पड़ेगा, शेर दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये जो परस्पर विरोधी धर्म है, निराकार और सगुण साकार विग्रह, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों एक साथ दिखाई नहीं पड़ते। डिवोटी को सगुण रूप में दिखाई पड़ेगा, ज्ञानी को निराकार रूप में अनुभव होगा। तो ये परस्पर विरोधी धर्म का जो वर्णन हो रहा है, ये एक ही वस्तु के हैं, एक ही है वो दोनों रूप में भी, परंतु फिर भी उसमें विरोध नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो एक ही है, क्योंकि दोनों एक ही परम वस्तु में स्थित हैं। वो जो सगुण रूप है, साकार विग्रह है, वो भी उसी प्रभु का रूप है, उसी में स्थित है वो भी, और निराकार भी उसी का स्वरूप है। बिना आधार के हाथ पैर आदि होना संभव नहीं, और निषेध की भी कोई ना कोई अवधि होनी चाहिए। मतलब जो, अगर कोई आधार ना हो, यानी कि कोई सोर्स ना हो, तो उसमें हाथ और पैर कहां से आएंगे? देर हैज टू बी सम सोर्स ऑफ इट। और जब निषेध करते हैं, यानी कि ये सब जो दिख रहा है ये है ही नहीं, हर चीज को मना करते जाते हैं। मन मेरा है, मन तो मैं नहीं हूं। बुद्धि मेरी है, बुद्धि तो मैं नहीं हूं। आंख मेरी है, आंख तो मैं नहीं हूं। देखने की शक्ति मेरी है, लेकिन जो देखने के पीछे जिसके कारण से दिखाई पड़ता वो तो मैं नहीं हूं। सब चीज को मना करते जाएंगे, बट अल्टीमेटली एक चीज को डिनाई नहीं कर पाएंगे कि मैं हूं। क्योंकि अगर ये कहें कि मैं नहीं हूं, तो ये कौन कह रहा है कि मैं नहीं हूं? तो कोई तो है। तो निषेध की भी अवधि है। देर इज ए लिमिट टू डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग। सब चीज को डिनाई करने के बाद एक बच जाता है, जो बचता है वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। ऐसी बातें कह रहे हैं ये लोग। तो आधार के हाथ पैर आदि होना संभव नहीं, बिना आधार के हाथ पैर नहीं हो सकते। और निषेध की भी कोई अवधि होनी चाहिए, जो हम लोगों ने डिस्कस अभी किया। इसलिए साकार निराकार दोनों से ही अविरुद्ध सम पर ब्रह्म है। इन दोनों के बियॉन्ड आप अकेले ही हैं। प्रभु, आप अनंत हैं। आपका न तो कोई प्राकृत नाम है और न कोई प्राकृत रूप है। फिर भी जो आपके चरण कमलों का भजन करते हैं, उन पर अनुग्रह करने के लिए आप अनेक रूपों में प्रकट होकर अनेकों लीलाएं करते हैं, तथा उन उन रूपों एवं लीलाओं के अनुसार अनेकों नाम धारण कर लेते हैं। परमात्मन, आप मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए। मतलब आप तो निराकार, निर्गुण, चैतन्य स्वरूप, सच्चिदानंद उस स्वरूप में है। लेकिन जब कोई भजन करने लगता है आपका, आपके चरण कमलों को याद करने लगता है, तो उस पर अनुग्रह करने के लिए आप अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। जैसे कहते हैं कि जो शिला है, शिलामयी मूर्ति है, भाव जब डेवलप होता है भक्त का, तो उसी में से प्रभुवर
प्रकट हो जाते हैं, वो द्रवीभूत होकर के उस शिला में से ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो ये ऐसा भक्त के अंदर शक्ति है, भाव के अंदर। अगर साइकोलॉजिस्ट को बोलोगे, वो कहेगा "ये तुमको हेलुसिनेशन हो रहा है, ये जिस चीज पर सोच रहे हो वो तुमको झूठ दिखाई पड़ने लगता है, सब बकवास है जो तुम लोग कर रहे हो", ऐसा बोलेगा साइकोलॉजिस्ट, है ना। लेकिन वो प्रकट होते हैं, और ये बहुत लोगों का अनुभव है। आकर के फिजिकली काम करते हैं, भक्त के खेत में काम कर रहे हैं, उसकी जगह मालिश करने जा रहे हैं। जब आवश्यकता होती है, जब द्रौपदी आर्त रूप में पुकार करती हैं, तो प्रकट होते हैं। तो ये ऐसा सिर्फ मन का भ्रम नहीं है, वो डिवोशन जिसके अंदर है, उसके लिए वो जिस रूप में चाहता है, भगवान उस रूप में प्रकट अवश्य होते हैं। तो कहते हैं कि आपका ना कोई प्राकृत नाम है, ना आपका कोई प्रकृत प्राकृत रूप है, फिर भी जो आपके चरण कमलों का भजन करते हैं, उन पर अनुग्रह करने के लिए आप अनेक रूपों में प्रकट होकर अनेकों लीलाएं करते हैं। तो आप लीला करके उसी के अनुसार अनेक प्रकार के नाम धारण कर लेते हैं। कहीं कृष्ण के रूप में आ जाते हैं, कहीं राधा के रूप में आ जाते हैं, कहीं काली के रूप में आ जाते हैं। परमात्मा, आप मुझ पर कृपा कीजिए। लोगों की उपासनाएं प्रायः साधारण कोटि की ही होती हैं। हेल्थ ठीक हो जाए, फाइनेंशियल पोजीशन ठीक हो जाए, बल ऐश्वर्य बुद्धि सब मेरी ठीक से काम करती रहे, सारी प्रार्थनाओं में यही लिखा रहता है। कहते हैं कि लोगों की उपासनाएं प्रायः साधारण कोटि की होती हैं। जो मंडेन वर्ldली चीजें हैं, जो इस शरीर को थोड़ा सपोर्ट करती हैं किसी तरीके से, उसी को मांगते रहते हैं भगवान से। ये साधारण कोटि की प्रार्थना है। अतः आप सबके हृदय में रहकर उनकी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में प्रतीत होते रहते हैं। जिस पर्टिकुलर देवता की जो कुछ प्रोवाइड करने की पावर है, जो आपसे ही डिराइव्ड है, जब भक्त उस रूप में आपकी उपासना करता है, तो उस देवता के रूप में प्रकट होकर के आप उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हवा गंध का आश्रय लेकर सुगंधित प्रतीत होती है। हवा सुगंधित नहीं होती। हवा के अंदर वो जो उड़ते रहते हैं कण उसके सुगंधित पदार्थ के, वो उनको कैरी करती है सिर्फ। तो सुगंधित मालूम पड़ती है हवा, लेकिन सुगंधित होती नहीं। ऐसे ही सगुण रूप में आप प्रकट होते हैं, जबकि आप तो उसके परे हैं। परंतु वास्तु सुनिए, ऐसी सबकी भावनाओं का अनुसरण करने वाले प्रभु मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। आप तो सबकी भावनाओं का अनुसरण करते हैं, सबके हृदय में स्थित है। वो जिस रूप में भगवान चाहता है, आप भक्त चाहता है, उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। ऐसे सहृदय, ऐसे सबके तारणहार, सबकी भावनाओं का अनुसरण करने वाले आप सबके करते हैं, तो मेरी अभिलाषा भी पूर्ण कर दीजिए। ऐसा दक्ष प्रजापति बोल रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विंध्याचल अघवर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। उस समय भगवान गरुड़ के कंधों पर चरण रखे हुए थे।
विशाल एवं हृष्टपुष्ट 8 भुजाएं थी। उनमें शंख, चक्र, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और गदा धारण किए हुए थे। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था। मुखमंडल प्रफुल्लित था। नेत्रों से प्रसाद की वर्षा हो रही थी। घुटनों तक वनमाला लटक रही थी। वक्ष स्थल पर सुनहरी रेखा, श्रीवत्स चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। बहुमूल्य किरीट, कंगन, मकराकृति कुंडल, करधनी, अंगूठी, कड़े, नुपुर और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर सुशोभित थे। त्रिभुवनपति भगवान ने त्रिलोक के विमोहन रूप धारण कर रखा था, ऐसा सुंदर जो त्रिलोकी को, सबको मोहित कर ले। नारद, नंद, सुनंद आदि पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे। इंद्र आदि देवेश्वर गण स्तुति कर रहे थे। हैं? ये कैसे? अच्छा, ठीक है। एक पेज 2 बार कॉपी हो गया तो मैं कहा सेंटेंस कंटिन्यू नहीं कर रहा है, क्या हुआ? हाँ जी। हाँ, तो इंद्र आदि देवेश्वर गण स्तुति कर रहे थे। सिद्ध, गंधर्व, चारण भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। यह अत्यंत आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर दक्ष प्रजापति कुछ सहम गए। दक्ष प्रजापति ने आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे झरनों के जल से नदियां भर जाती हैं, वैसी परमानंद के उद्रेक से उनके एक एक इंद्रिय भर गई और आनंद परवश हो जाने के कारण वे कुछ भी बोल न सके। ऐसे ओवरवेल्म हो गए। भगवान का रूप, भगवान की सुंदरता, उनका मुखमंडल सब देख करके कि आनंदवश इतना भर गए। सब इंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा, सब जगह भगवान की अनुभूति हो रही है। उसके उद्रेक से वो कुछ भी बोल न सके, ओवरवेल्म हो गए। परीक्षित प्रति दक्ष अत्यंत नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजावृद्धि की कामना देखकर उनसे यूं कहा। तो ये जो प्रार्थना करने गए थे, ये पहले अपनी संकल्प से पैदा करना चाह रहे थे ना, सारी सृष्टि कर रहे थे, तो बहुत लिमिटेड ही क्रिएशन कर पा रहे थे और चाहते थे सृष्टि को बहुत आगे बढ़ाना। वो काम हो नहीं पा रहा था। उस काम को करने का जो इनके अंदर भाव था, जिसको करने में ये अपने आप को असमर्थ पा रहे थे, इस भाव को भगवान ने भांप लिया और तब भगवान ने उनसे कहा। परम भाग्यवान दक्ष, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भाव का उदय हो गया है। प्रेममयी भक्ति इज द अल्टीमेट थिंग विच गॉड बेस्टोज ऑन एनीबॉडी। तो तुम्हारी इतनी श्रद्धा है, इतनी अच्छी तरीके से तुमने मुझको अनुभव किया है, तो इससे इस प्रेम भाव तुम्हारे अंदर पैदा हो गया है, उदय हो गया है। प्रजापति, तुमने इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या की है। आई नो इट। इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं, क्योंकि ये सृष्टि करवाना कौन चाह रहा है? करवाना तो मैं ही चाह रहा हूं। वही जो काम मैं तुमको सौंपा था, तुम उसी को आगे बढ़ाना चाह रहे हो। तो ये तुमने विश्व की वृद्धि के लिए जो तपस्या की है, ये मेरी इच्छा का तो प्रतिफलन है।
मैं तुम पर प्रसन्न हूं, क्योंकि ये मेरी इच्छा है कि इस जगत के समस्त प्राणी अभिवृद्ध हों और समृद्ध हों, बढ़ें और समृद्ध रहें। ब्रह्मा, शंकर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभू आदि मनु, इंद्र आदि देवेश्वर, ये सब मेरी विभूतियां हैं, ये मेरे ही मैनिफेस्टेशंस हैं, और सभी प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाले हैं। इन सब, ये सब जो हैं, ब्रह्मा, शंकर, प्रजापति, स्वयंभू मनु, इंद्र आदि देवेश्वर, ये सब मेरी विभूतियां हैं, और ये प्राणियों को अभिवृद्धियों में, उनके बढ़ने में सहायक हैं। इसीलिए इन लोगों को रोल असाइन करके भेजा हुआ है मैंने। ब्राह्मण, तपस्या मेरा हृदय है। तो दक्ष प्रजापति तपस्या कर रहे थे, तो दैट इज द कोर, वही हृदय है मेरा। विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है, और देवता प्राण है। तो ये कह रहे हैं कि जो अलग अलग चीजें हम लोग, विद्या, कर्म, यज्ञ, धर्म, देवता, प्राण, ये जो अलग अलग चीजें कहते हैं, ये मेरे ही डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं। जब यह सृष्टि नहीं थी, तब केवल मैं ही था, और वह भी निष्क्रिय रूप से, सिर्फ जस्ट एग्जिस्टेड, देयर वाज नथिंग एल्स। बाहर भीतर कहीं भी कुछ न था। जैसे मैं एक बार पहले बता रहा था कि 4-5 स्टेज के बाद वो तामस अहंकार प्रकट होता है सृष्टि क्रम में, और तामस अहंकार से आकाश पैदा होता है पहली बार। मतलब जिसको स्पेस कहते हैं हम लोग, आकाश कहते हैं, ये तो थर्ड फोर्थ स्टेज है इस इवोल्यूशन की। आकाश के पहले, जब स्पेस भी नहीं था, तब क्या था, कहाँ था, कैसे था, ये हम लोगों की समझ के बाहर है। क्योंकि हम हर चीज को स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में ही देख सकते हैं, और स्पेस तो था ही नहीं। तो ये बिल्कुल समझ के बाहर है। मतलब कहते हैं कि तब बाहर भीतर कहीं भी कुछ न था, सिर्फ मैं ही था। न कोई दृष्टा था, न कोई दृश्य था। मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। ऐसा समझ लो, मानो सब और सुसुप्ति ही सुसुप्ति छा रही थी। प्रिय दक्ष, मैं अनंत गुणों का आधार एवं स्वयं अनंत हूं। वैसे गुण रहित हूं, कोई गुण मेरे अंदर नहीं है, बट सभी गुणों का आधार मैं हूं। मैं अनंत हूं। जब गुणमयी माया के शोभ से यह ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ, तब इसमें अयोनिज आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जो योनि से पैदा नहीं हुए, डायरेक्टली प्रकट हो गए। जब मैंने उनमें शक्ति और चेतना का संचार किया, ब्रह्मा जी में, तब देव शिरोमणि ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए। उनके अंदर संकल्प जगा कि मैं सृष्टि करूं, परंतु उन्होंने अपने को सृष्टि कार्य में असमर्थ सा पाया। उनको लगा कैसे करूं, कहां से बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको। उस समय मैंने उन्हें आज्ञा दी कि तप करो, क्योंकि तप ही मेरा हृदय है। तब उन्होंने घोर तपस्या की, और उस तपस्या के प्रभाव से पहले पहल तुम 9 प्रजापतियों की सृष्टि, वो मरीचि और ये दक्ष, ये जो सब ऋषि पैदा हुए शुरू में, इन 9 की सृष्टि टू स्टार्ट विद ब्रह्मा जी ने की। प्रिय दक्ष देखो, यह पंचजन प्रजापति की कन्या अश्नि की है। अस्कनी या अश्नि की, अस्कनी, हाँ, अशिकनी, अ सब छोटी की मात्रा क न ई। ये प्रजा पंचजन प्रजापति की कन्या अस्कनी है। इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो।
अब तुम गृहस्थोचित स्त्री सहवास रूप धर्म को स्वीकार करो। इसके पहले संकल्प से बच्चे पैदा कर रहे थे, अब स्त्री सहवास रूप से धर्म को स्वीकार करो। यह अस्किनी भी उसी धर्म को स्वीकार करेगी। सिविल बी विद यू। तब तुम इसके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे। प्रजापति, अब तक तो मानसी सृष्टि होती थी, मन से ही प्रकट होती थी चीजें, परंतु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया से, स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होगी। तो माया से इतना जबरदस्त अट्रैक्शन पैदा करते हैं कि वो अलग रह ही नहीं पाते, आदमी औरत, और बच्चे पैदा होते ही चले जाते हैं। तो मानसिक सृष्टि होती थी, परंतु अब तुम्हारे बाद प्रजा मेरी माया से, स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होगी और मेरी सेवा में तत्पर रहेगी। तो सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवन दाता भगवान श्री हरि यह कहकर दक्ष के सामने ही इस प्रकार अंतर्धान हो गए, जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते ही लुप्त हो जाती है। स्वप्न खत्म हुआ, सारा दृश्य खत्म। तो अभी जो स्तुति करते हुए प्रकट हुए थे भगवान, वो इतनी बात कह करके, इतना आशीर्वाद दे करके वहीं गायब हो गए, अंतर्धान हो गए। तो यहां से ये इस चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अब इसके बाद जो अश्किनी जी के साथ दक्ष जी मिलकर के आगे सृष्टि को बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स लेते हैं, कुछ बच्चे बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन वहां नारद जी आकर के झंझट पैदा कर देते हैं, आगे बढ़ने से रोक देते हैं। तो वो कैसे इन्होंने पुत्र उत्पन्न किए दक्ष जी ने, और उनको कैसे प्रजा सृष्टि के कार्य से हटा करके विरक्ति के मार्ग में नारद जी ने लगा दिया, और फिर नारद जी से नाराज होकर के दक्ष जी ने उनके साथ क्या किया, ये सब अगले संडे नए चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके, नमस्कार एवरीबॉडी।